हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल यूनिवर्सल स्टडी अड्डा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए सीडीपी की सीरीज़ में जो आपके पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, जिसको आप व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, तो उसमें आपके कुछ ऐसे टेस्ट हैं जैसे टैट है, सेट है, आईबीटी है, डब्ल्यूबीटी है, या फिर आपका इंक ब्लॉक टेस्ट है। तो इस तरह के जो हैं ये सारे ही टेस्ट, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड टेस्ट हैं। तो ये सारे आपके एक प्रक्षेपी और एक अप्रक्षेपी दोनों तरह के जो आते हैं। इस वीडियो में हम पहले पर्सनैलिटी टेस्ट की सारे बात करेंगे। तो इस टॉपिक से ये टॉपिक अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बनते ही हैं। आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट है, DSSB है या KVS है, इन सारी पेपर्स में आपके जिसमें भी आपका CDP पोर्शन कवर होता है उसमें आपके पर्सनैलिटी से ज़रूर आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते ही हैं। क्वेश्चंस को घुमा भी सकते हैं और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टैट की। टैट क्या है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और वहीं हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो ये आपके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया, इसका फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानना। उसके बाद आपको ये, तो वैसे भी मैं जितने भी टेस्ट इस वीडियो में पढ़ाऊंगी तो ये आपके सारे क्या होंगे? पर्सनैलिटी टेस्ट होंगे। करीब 6 पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करूंगी मैं आपको। एक लेक्चर, पहले लेक्चर में आपको 3 और सेकेंड लेक्चर में आपको 3 मिलेंगे। देखिए आगे क्या बात करते हैं कि जो ये टैट था, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसका निर्माण किसने किया था? तो हेनरी मुरे जो थे, बल्कि मुरे और मॉर्गन, इनका दोनों का नाम एक साथ दिया जाता है। तो आप पहले ये जानिए कि जो हेनरी मुरे थे उन्होंने 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में जो है वो इसका सबसे पहले निर्माण किया था। और वहीं जो क्रिस्टेनिया मॉर्गन थे, इनके साथ मिलकर 1938 में परीक्षण का संशोधन भी किया था। तो जब आपसे पूछा जाता है कि टैट से संबंधित कौन है, तो आप ये 2 नाम लेते हैं, एक हेनरी मुरे का और दूसरा क्रिस्टीनिया मॉर्गन का। ये 2 नाम आप लेते हैं। अगर बात करें इनके ईयर्स की, तो ये 1935 में और इन्होंने 1938 में 1938 में बल्कि इन्होंने परीक्षण का संशोधन किया था। तो अभी आपको इससे इतना पता चला। देखिए आगे बात करें अगर इसके अन्य नाम की, कभी कभी आपको सीधे ये ना लिख के विषय आत्मबोधन परीक्षण, इसकी जगह ये अन्य नाम भी दे सकते हैं। अन्य नाम इसके क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, और दूसरा इसका क्या नाम है? कथा प्रसंग परीक्षण। बात करें इसमें होता क्या है, तो इसमें 30 कार्ड होते हैं। कार्ड की संख्या कितनी होती है इसमें? 30। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सीधे प्रश्न बनता है यहाँ से। तो 30 कार्ड और एक कार्ड जो है वो खाली होता है। तो टोटल तो आपके 31 कार्ड हो जाते हैं, लेकिन जिसमें से 30 कार्ड और एक खाली कार्ड होता है। बात करें इन 30 कार्ड की अगर, तो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को दिखाने वाले होते हैं ये 30 कार्ड, और जो एक खाली कार्ड होता है वो छोड़ दिया जाता है खाली ही कहानी लिखने के लिए। आप क्रम से समझते जाइए, आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आएगा। देखिए उसके बाद क्या है, ये जो 30 कार्ड होते हैं उसमें ये 10-10 की संख्याएं होती हैं। 10 जो कार्ड होते हैं पहले, वो पुरुषों से संबंधित होते हैं। फिर अन्य 10 कार्ड जो होते हैं वो आपके स्त्रियों से संबंधित होते हैं, और जो बचे हुए 10 कार्ड होते हैं 30 में से, वो इन दोनों से संबंधित होते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो ये जो परीक्षण होता है वो किस आयु वर्ग के लिए है? तो जो 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हैं, इसे फोकस कीजिएगा। पूछा जाता है ये कई बार सीधे वर्ष में लिख के कि कितने आयु वर्ग के बच्चों के लिए परीक्षण किया जाता है, इसका क्या फुल फॉर्म है, कार्ड की संख्या कितनी होती है, ये सारी चीज़ें, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। या किसने इसका परीक्षण किया था, मुरे और मॉर्गन ने, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो परीक्षण जो है वो इसका 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है। कर सबके सकते हैं आयु वर्ग पर, लेकिन जो 14 वर्ष से अधिक है उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। बात करें ये किस तरह का परीक्षण है, सीधे आपसे कभी कभी ऑप्शंस में पूछा गया है कि टैट है, क्या है ये? एक व्यक्तिगत परीक्षण है, सामूहिक परीक्षण है। तो आपको ध्यान रखना है ये कि जो टैट है आपका, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही परीक्षण में आता है। उसके बाद बात करें कि परीक्षण का क्रियान्वयन कैसे होता है, तो इसमें 2 सत्रों में परीक्षण का क्रियान्वयन किया जाता है। क्या होता है? पहले सत्र में आप 10 कार्ड का यूज़ करते हैं और फिर दूसरे सत्र में भी आप 10 कार्ड का यूज़ करते हैं। इससे आपको सिर्फ यहाँ पे एकदम वही पॉइंट टू पॉइंट बताए गए हैं जो आपके एग्जाम में
बनते हैं क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि दोनों सत्रों में कम से कम कितने घंटे का, 24 घंटे यानी कि एक दिन का अंतर होना चाहिए। आगे देखिए लिखा हुआ है कि साक्षात्कार के माध्यम, कहानी लिखने का स्रोत, कल्पना शक्ति या कोई बाहरी घटना, ये जानना भी होता है। क्यों हम करते हैं इस परीक्षण को? क्योंकि इसके माध्यम से कहानी लिखने को जो वो एक खाली कार्ड दिया जाता है, उससे क्या होता है कि कोई कल्पना शक्ति की व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, बच्चे के मन में, या फिर उसकी कोई बाहरी घटना जो उसके साथ हुई है जो हम जान नहीं पा रहे हैं, ये सब जानना जो है वो इसका विशेष उद्देश्य होता है। बात करें अगर हम आगे परीक्षण के विश्लेषण के प्रसंग, तो हम इसमें क्या क्या चीज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका नायक हो जाएगा, फिर उसकी आवश्यकता है, फिर प्रेस है, फिर उसकी क्या थीम है और उसका क्या परिणाम होगा। मतलब ये आपसे सीधे ऐसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि परीक्षण के विश्लेषण के प्रसंग, मान लीजिए आपको 4 दिए हो, 1 ना दिए हो, तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि नायक, आवश्यकता, प्रेस, थीम और परिणाम। तो आपको ये टेट अच्छे से समझ में आया होगा, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। बात करते हैं चलिए अगले पर्सनैलिटी टेस्ट की। और दोस्तों अगर आपने हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट से जो मैंने आपको एमसीक्यूज़ कराए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा उसको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, सेट क्या है हमारा, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। अपरसेप्शन टेस्ट तो देखिए एक ही है, बस यहाँ पे आपका सी से चिल्ड्रन है। अब सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि इसमें बाल है तो ये भी आपका बच्चों के लिए ही होता होगा। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में ही जानना ज़रूरी है। देखिए निर्माण में क्या है कि 1948 और 49 में लियोपोल्ड बेलॉक जो थे उन्होंने इसका निर्माण किया था, लेकिन तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1954, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। और इसका एक संशोधित रूप आया, वो कब आया, 1993 में। तो ये आप अंतर देख सकते हैं, ये सन भी पूछे जा सकते हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा आपका ये पूछा जाता है कि किसने इसका निर्माण किया, तो लियोपोल्ड बेलॉक ने किया था। इसका जो है 1951 में डॉक्टर अर्नेस्ट, बहुत फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी इसका जो है वो प्रयोग किया था। बात करें तो इसको बाल संप्रत्यय परीक्षण भी कहते हैं। चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बाल संप्रत्यय परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपके उसमें कार्डों की संख्या 30 थी, लेकिन इसमें जो है कार्ड की संख्या 10 होती है, और उन 10 कार्ड पे क्या बने होते हैं, पशुओं के चित्र बने होते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे देखिए क्या है कि जो 3 से 10 वर्ष वाले बच्चों के लिए ये अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि ये बाल केंद्रित ही है, तो ये 3 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अधिक उपयोगी होता है। बात करें कि इसमें होता क्या है, तो कार्ड को दिखाकर, जिसमें जंतुओं के, पशुओं के चित्र बने रहते हैं, उन कार्ड्स को दिखाकर कहा जाता है कहानी लिखने को। और फिर उसी कहानी से क्या होता है कि बालक की जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं उसके बारे में पता चलता है। तो इस तरह से बच्चे के मन में, बालक के मन में क्या चल रहा है या उसकी क्या समस्याएं जो वो कह नहीं पाता, इस माध्यम से हम उसको, इस टेस्ट के माध्यम से उसको जानने का प्रयत्न करते हैं। बात करते हैं चलिए अगले की। देखिए अगला है आपका IBT। अगला क्या है आपका IBT। IBT क्या है, इंक ब्लॉक टेस्ट। और इंक ब्लॉक टेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण। तो इसमें ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, ये सारे जितने मैं पढ़ा रही हूँ ये पर्सनैलिटी टेस्ट हैं। आज की वीडियो में जितने भी मैं टेस्ट पढ़ाऊँगी वो सब पर्सनैलिटी टेस्ट होंगे। और क्वेश्चन आपका 1 से 2 नंबर का, मतलब 100% पूछा ही जाना है। मुझे नहीं लगता अभी तक कोई भी एग्ज़ाम ऐसा हुआ हो जिसमें CDP पूछी गई हो और पर्सनैलिटी टेस्ट से क्वेश्चन ना आए हों, चाहे वो आपसे किसी भी वे में पूछें कि सामूहिक है या व्यक्तिगत है, कितने कार्ड होते हैं, किसने दिया था, कब दिया था, पर आता ज़रूर है पर्सनैलिटी से क्वेश्चन। तो IBT का बात करें तो इंक ब्लॉक टेस्ट, रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, इसका प्रतिपादन कब हुआ था, 1921 में। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे हरमन रोशा, इन्होंने किया था। तो ये क्या था, 10 कार्डों पर जो है इन्होंने स्याही के धब्बे लगाए थे। और हुआ क्या कि उसमें से जो 5 कार्ड थे वो काले और सफ़ेद थे, और 5 पर क्या था, विभिन्न रंगों के धब्बे थे। तो 5 रंग क्या थे, काले और सफ़ेद 5 कार्ड, और 5 पर अन्य रंगों के धब्बे थे। 14 वर्ष से जो ऊपर के लिए थे ये अधिक उपयोगी होता है परीक्षण, और पर व्यक्तिगत रूप से ये किसी भी आयु वर्ग के लिए किया जा सकता है। मतलब आप किसी भी आयु वर्ग पर कर सकते हो, लेकिन जो 14 ईयर से ऊपर के बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ पे देखिए दिया है कि बालक की अनुक्रिया कैसे जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको अभी आगे डिटेल में और बताऊँगी इंक ब्लॉक टेस्ट के बारे में।
चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा SCT। SCT सबसे पहले देखिए, S से आपका सेंटेंस है, C से आपका कॉम्प्लीशन है और T से आपका टेस्ट है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण इसको हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अधूरे वाक्यों को व्यक्ति क्या करता है, अपने अनुभवों के आधार पर पूरा करता है। अब इन्होंने दिया किसने था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका SCT किसने दिया था, पाइन व टेडलर ने दिया था 1930 में, और 1940 में किसने दिया था, रोडे और हाइड्रिथ ने। तो आपके लिए ये नाम याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है 1940 वाला, क्योंकि इन्होंने प्रथम बार नहीं दिया था, जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1930 में पाइन व टेडलर जो है, ये आपके लिए नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करें तो भारत में विश्वनाथ मुखर्जी ने इस तरह का परीक्षण जो है वो किया था। पाइन व टेडलर तो यहाँ के नहीं थे, लेकिन भारत में जो डॉक्टर विश्वनाथ मुखर्जी थे उन्होंने इस परीक्षण को किया था। देखिए ये क्या है कि रैपापोर्ट के अनुसार अंतर्द्वंद सहचार्यात्मक विकार व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तरों का विश्लेषण कर व्यक्तित्व के शील गुणों की जानकारी जो है इससे पता की जाती है। किसकी, व्यक्ति के शील गुणों की जानकारी, उसके अंतर्द्वंद और सहचार्यात्मक जो विकार है, इन चीज़ों की जानकारी हम जो है सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण से करते। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने ये देखे अपने पर्सनैलिटी टेस्ट। आगे और भी पर्सनैलिटी टेस्ट की दूसरी वीडियो अपलोड की जाएगी आपके लिए चैप्टर 2 में। उसमें आप पर्सनैलिटी टेस्ट जो हैं वो और भी देखेंगे, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियोज़ को वॉच कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।